प्रेरणादायक कहानी रतन टाटा सर पर, जो उनकी जिंदगी की संघर्षों, सिद्धांतों और महान उपलब्धियों पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक, एक साधारण इंसान, असाधारण सोच। रतन टाटा। प्रारंभ, विनम्र शुरुआत। साल 1937, 28 दिसंबर। मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रतन नवल टाटा। उनके पिता नवल टाटा टाटा समूह से जुड़े थे, लेकिन रतन टाटा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जब वे 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। एक टूटे परिवार से आने वाले रतन टाटा को समाज और परिवार दोनों की कसौटियों से गुजरना पड़ा। रतन टाटा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अमेरिका से की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की शिक्षा ली। अमेरिका में एक सामान्य जिंदगी जीते हुए उन्होंने वहां एक लड़की से प्रेम किया, लेकिन जब वे भारत लौटे और उस लड़की को बुलाना चाहा, तो लड़की के माता पिता ने मना कर दिया। रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की, शायद उस वादे की याद में। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह की एक फैक्ट्री से की, जहां वे मजदूरों के साथ मिलकर काम करते थे, नंगे हाथों से मशीनों पर पसीना बहाते हुए। उन्होंने कभी खुद को मालिक नहीं माना, बल्कि हमेशा टीम का हिस्सा बने। 1991 में जब उन्होंने JRD टाटा से कंपनी की कमान संभाली, तब कई लोग उनके खिलाफ थे। उन्हें अनुभवहीन बताया गया, लेकिन रतन टाटा ने बिना किसी दिखावे के अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने कई पुराने प्रोजेक्ट्स बंद किए और नए प्रयोग शुरू किए, जिसमें सबसे बड़ा सपना था भारत की पहली आम आदमी की कार बनाना, टाटा नैनो। रतन टाटा ने जब एक गरीब आदमी को स्कूटर पर पूरे परिवार को ले जाते देखा, तब उनके मन में ख्याल आया, हर आम भारतीय को एक सस्ती और सुरक्षित कार मिलनी चाहिए। लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा 50,000 में कार, असंभव। लेकिन रतन टाटा ने कहा, वादा है वादा, और उन्होंने टाटा नैनो बनाई, दुनिया की सबसे सस्ती कार। जब 26 नवंबर का मुंबई हमला हुआ, तो टाटा समूह ने अपने होटल ताज के कर्मचारियों और पीड़ितों की देखभाल की। उन्होंने किसी का वेतन नहीं काटा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। जो मारे गए, उनके परिवारों को आजीवन मदद दी। उन्होंने चुपचाप, बिना प्रचार के, इंसानियत की मिसाल पेश की। टाटा ग्रुप की ऊंचाइयां, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने जैगवार, लैंड रोवर, टेटली टी और कोरस स्टील जैसी विदेशी कंपनियां खरीदी। एक भारतीय कंपनी ने पश्चिमी दुनिया की दिग्गज कंपनियों को खरीदकर यह साबित कर दिया, हम किसी से कम नहीं। रतन टाटा कभी भी शॉर्टकट्स के पक्षधर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा कहा, I don't believe in taking right decisions, I take decisions and then make them right। उनके लिए पैसा कमाना कभी मकसद नहीं रहा, बल्कि लोगों की सेवा, देश का विकास और मूल्यों की रक्षा उनकी असली दौलत रही। निष्कर्ष, एक प्रेरणा, एक दृष्टिकोण। आज रतन टाटा 80 से ऊपर की उम्र में भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। वह सोशल मीडिया पर सबसे विनम्र और प्रिय उद्योगपति माने जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, मेहनत करो, विनम्र रहो, सपने देखो, और जब मुश्किलें आएं तो पीछे नहीं हटो। सीख जो रतन टाटा सर से मिलती है। 1. विनम्र शुरुआत का मतलब यह नहीं कि आप ऊंचाई नहीं छू सकते। 2. पैसा ही सफलता नहीं है, मूल्य और आत्मसम्मान ज्यादा जरूरी है। 3. सपनों पर हंसने वालों को जवाब सिर्फ काम से दो। 4. कभी हार मत मानो, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर मोटिवेशनल वीडियो।